हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत करती हूँ हम आप सभी लोगों का किट्टू की हिंदी कहानी में। इस वीडियो में आप देवउठनी एकादशी व्रत कथा और उसकी महत्ता जान सकते हैं। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसका पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी की कथा सुनाने और इस व्रत के विधि विधान को समझाने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं। इस कथा में विष्णु भगवान की महिमा, तुलसी माता का पूजन और ग्यारस के महत्व का वर्णन किया गया है। यह वीडियो आपके एकादशी व्रत के महत्व को और भी बढ़ा सकता है और भक्ति भाव को सशक्त बना सकता है। देवउठनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें वे पाताल लोक में विश्राम करते हैं और इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और यज्ञ बंद कर दिए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल बन जाता है और एक बार फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कथा में यह भी कहा गया है कि इस दिन विष्णु भगवान और तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है, इसलिए इस एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। भक्त तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, उसे भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम से विवाहित करते हैं। यह विवाह अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने से संसार में धर्म की स्थापना होती है और जीवन में फिर से सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होता है। देवउठनी एकादशी की कथा में आगे यह बताया गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सृष्टि में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही सभी देवता भगवान विष्णु का स्वागत करने के लिए पधारते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। चातुर्मास के दौरान रुके हुए सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ और गृह प्रवेश अब पुनः प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस अवसर पर भक्तगण अपने घरों में भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन करते हैं। कई लोग तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते हैं, भोग अर्पित करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का तुलसी माता के साथ विवाह करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही असुरों पर विजय प्राप्त होती है और अधर्म का नाश होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का महत्व केवल व्रत और कथा तक सीमित नहीं है। यह दिन भक्तों को धर्म, भक्ति और शुभता की ओर अग्रसर करता है और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। देवउठनी एकादशी की कथा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, वह भगवान विष्णु का पूजन और भक्तों का समर्पण है। जैसा कि कथा में बताया गया है, भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सृष्टि में धर्म की पुनः स्थापन होती है और संसार में हर प्रकार की शुभता का आगमन होता है। इस दिन के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से निभाने वाले भक्तों के लिए भगवान विष्णु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास और पूजा करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता का पूजन और तुलसी विवाह का आयोजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने से संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय नए कार्यों की शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन का महत्व सिर्फ एक धार्मिक अवसर के रूप में नहीं, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। तो अंततः देवउठनी एकादशी का पर्व एक नई शुरुआत का संदेश देता है, धर्म की पुनः स्थापना, पुण्य का संचय और एकाग्रता के साथ भक्ति की ओर अग्रसर होना। जो लोग इस दिन व्रत और पूजा करते हैं, वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि की उम्मीद करते हैं। देवउठनी एकादशी की कथा में इसके बाद का घटनाक्रम यह है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद भक्तों के जीवन में उत्सव और शुभता का संचार होता है। 4 महीने के चातुर्मास के बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि अब सृष्टि में पुनः संतुलन, शुभता और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। इस दिन को ब्रह्मांड में शुभ कार्यों की शुरुआत के रूप में माना जाता है। विवाह, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य जो चातुर्मास के दौरान वर्जित थे, अब एक बार फिर प्रारंभ किए जाते हैं। इस समय लोग अपने घरों में तुलसी विवाह का आयोजन कर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में शांति का वास होता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के जागरण से अधर्म और पाप का नाश होता है और भक्तों को उनके पुण्य कर्मों का आशीर्वाद मिलता है। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की योग निद्रा के बाद उनसे आग्रह किया कि वे संसार में धर्म और शांति की स्थापना करें और उनके जागरण के साथ ही संसार से नकारात्मकता का अंत हो। इस दिन का व्रत रखने वाले भक्तों को यह विश्वास होता है कि वे भगवान विष्णु की कृपा से पापों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह एक नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिकता की ओर अग्रसर होने का प्रतीक भी है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु जागते हैं और तुलसी विवाह संपन्न होता है, तब संसार में चारों ओर खुशहाली और उत्सव का माहौल बन जाता है। देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं और उनके पुनः जागरण पर उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु के जागने से संसार में शुभता का संचार होता है और अधर्म का नाश होता है। इसके बाद भक्तगण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सुख शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और यज्ञ आदि के आयोजन पुनः शुरू हो जाते हैं, जो चातुर्मास में वर्जित थे। इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु के जागने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। कथा में इसके बाद बताया गया है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सारे देवता उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और संसार में उत्सव का माहौल बन जाता है। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु यह वचन देते हैं कि उनके जागरण के बाद अब संसार में धर्म का पुनः विस्तार होगा और अधर्म व नकारात्मकता का अंत होगा। इस शुभ अवसर पर भक्तगण तुलसी माता का पूजन और तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। यह माना जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न होने के साथ ही संसार में पवित्रता का संचार होता है। जो लोग इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे उनके आशीर्वाद से पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के बाद लोग विभिन्न शुभ कार्यों जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को पुनः आरंभ करते हैं। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु का जागरण और तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में धर्म,
शांति और भक्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। इस तरह से देवउठनी एकादशी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु का जागरण सृष्टि में धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है, जिससे संसार में शुभता का संचार होता है। इस दिन के व्रत, पूजा और श्रद्धा के कारण भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में शांति का आशीर्वाद मिलता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के जागने के बाद संसार में धर्म का पुनः विस्तार होता है और चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। इस शुभ दिन के बाद सभी भक्तगण अपने अपने घरों में तुलसी विवाह के आयोजन के साथ उत्सव मनाते हैं। तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के विवाह से भक्तों का जीवन पवित्र हो जाता है और उनके घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। देवउठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों का पुनः आरंभ होता है, जैसे विवाह, यज्ञ और गृह प्रवेश। लोग अपने जीवन में नए कार्य शुरू करते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा का अंत संसार में धर्म, शांति और समृद्धि की स्थापना के प्रतीक के रूप में होता है। यह दिन भक्तों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है, जिसमें वे भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और भी गहरा करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक रोचक धार्मिक कहानी सुनाता हूँ, जो देवउठनी एकादशी से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कठिन थी, लेकिन वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह रोजाना व्रत करता, पूजा अर्चना करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका जीवन सुधर जाए। एक बार कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी का दिन आया। ब्राह्मण ने यह व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया। उस रात उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सदा आपकी भक्ति करता हूँ। कृपया मेरी दरिद्रता का नाश करें और मेरे परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद दे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके सपने में प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, कल सुबह नदी के किनारे जाओ। वहां तुम्हें एक तुलसी का पौधा मिलेगा। उसे अपने घर लाओ और रोज उसकी सेवा और पूजा करो। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगले दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उसने तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर विधिपूर्वक उसकी पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, परिवार में शांति और प्रेम का वास हुआ और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार ब्राह्मण ने समझा कि भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। उसने जीवन भर हर एकादशी व्रत को सच्चे मन से किया और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा। इसके बाद ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसी के पौधे की पूजा करने और हर एकादशी व्रत का पालन करने से उसके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो गया। ब्राह्मण के परिवार में अब पहले जैसी दरिद्रता नहीं रही, बल्कि हर किसी के चेहरे पर संतोष और आनंद था। गांव के अन्य लोग भी यह देख रहे थे कि उस निर्धन ब्राह्मण के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है। वे सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण अब सुख और समृद्धि का जीवन जी रहा है। एक दिन गांव के कुछ लोग ब्राह्मण के पास आए और उससे पूछा, भाई, तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? पहले तुम बहुत गरीब थे और अब तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है। इसका रहस्य क्या है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा का फल है।
मैंने देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखा और उनकी सच्चे मन से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुझसे कहा कि तुलसी माता का पूजन और सेवा करो और उनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख शांति आ गई। यह सुनकर गांव के सभी लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद गांव में हर एकादशी पर सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव में समृद्धि और खुशहाली का माहौल बन गया और सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण के समर्पण और भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। तब से उस गांव में हर साल देवउठनी एकादशी पर बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा और यह कथा हर पीढ़ी को भगवान की भक्ति और श्रद्धा का महत्व सिखाने लगी। कहानी के इस बिंदु पर जब गांव में हर कोई देवउठनी एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा करने लगा, तब गांव में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव हुआ। धीरे धीरे उस गांव में समृद्धि और शांति का माहौल बना। किसान अपनी फसल में खुशहाल होने लगे, व्यापारी अपने व्यवसाय में उन्नति करने लगे और सभी परिवारों में खुशियां लौट आईं। गांव में हर एकादशी के दिन एक पूजा होती जिसमें सभी लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन करते। उनके बीच एक नए प्रकार का सामूहिक सद्भाव और प्यार पनपा, जिससे पूरा गांव एकजुट होकर और भी समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद उस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अन्य गांवों से भी आने लगे, यह जानने के लिए कि वहां की संपत्ति और खुशहाली का कारण क्या है। जब लोग उस ब्राह्मण से मिले और उसके द्वारा बताई गई पूजा विधि और भक्ति के बारे में जाने, तो उन्होंने भी इसे अपने जीवन में अपनाया। इस प्रकार ब्राह्मण का एक साधारण सा व्रत और श्रद्धा से किया गया पूजन पूरे गांव के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उसकी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से न केवल उसका परिवार बल्कि समस्त गांव का जीवन सुखमय हो गया। सभी यह महसूस करने लगे कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। देवउठनी एकादशी का महत्व और भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ी यह कहानी अब न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक प्रेरणा बन गई। इस प्रकार ब्राह्मण की कहानी और देवउठनी एकादशी का महत्व आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और अच्छे कर्मों के द्वारा जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। कहानी का अगला हिस्सा यह है कि ब्राह्मण और गांव के लोग भगवान विष्णु की भक्ति में इतना खो गए कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। समय के साथ वे और भी अधिक धार्मिक और आदर्श बन गए। वे न केवल अपने दैनिक जीवन में पूजा अर्चना करते थे बल्कि दूसरों को भी भक्ति, धार्मिकता और परोपकार के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में एक ऐसी पवित्रता का माहौल बन गया कि लोग अपने व्यक्तिगत संघर्षों को छोड़कर सामूहिक रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। जो लोग पहले गरीबी और दरिद्रता का सामना कर रहे थे, अब वे खुशहाल और समृद्ध हो गए थे। यह केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक शांति, संतुष्टि और संबंधों में भी सुधार हुआ था। गांव का वातावरण इतना बदल चुका था कि पास पड़ोस के गांवों से लोग यहां आकर भगवान विष्णु की पूजा विधि और तुलसी पूजा के बारे में सीखने लगे। अब देवउठनी एकादशी के दिन केवल गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग एकत्रित होते थे। यहाँ तक कि राजा भी यह खबर सुनकर गांव आए और ब्राह्मण से मिलने के लिए उसके पास पहुँचे। राजा ने देखा कि यह गांव कितना समृद्ध है और यहाँ के लोग किस प्रकार भगवान के आशीर्वाद से खुशहाल हैं। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा रहस्य पाया है जो तुम्हारे गांव को इतना समृद्ध और खुशहाल बना दिया है? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, राजा, यह सब भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी पूजा और हर एकादशी व्रत का फल है।
जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी हर मुश्किल का हल निकल आता है। राजा ने ब्राह्मण की बातों को आत्मसात किया और उसने भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत को अपने राज्य में फैलाने का निश्चय किया। धीरे धीरे यह परंपरा और भक्ति का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व न केवल उस छोटे से गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गया। यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्चे भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं रहती और भगवान के आशीर्वाद से हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे मोटिवेशनल चैनल किट्टू की हिंदी कहानी को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।